तीन त्रिवेणी है ना वहाँ पे, 3 नदियाँ। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्ते। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त हो
भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहिए, स्मरण करते रहिए। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है। आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार हो। शंकर भगवान ने स्वीकार कर, तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर लिया। शिव स्वीकार कर। मन नहीं जा पा रहा, मन पहुंच नहीं पा रहा। कल जब हम यहां से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत धूप, गर्मी, और उस धूप और गर्मी में भी लोग भगवान शंकर का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उन्हें धूप लग रही है तो भी वो शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में। शिव की स्वीकृति, पूरा जीवन अपन ने केवल एक ही काम करा, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। संसार के जितने लोग हैं सब एक ही काम कर रहे हैं, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार कर रहे हैं। बादाम खाई, आवाज नहीं आ रही है? ये पंडाल में आवाज नहीं है कि अपन ने एक ही काम करा कि शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। बादाम खाई आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। पान गुटखा खाया आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को
संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। आवाज नहीं जा रही है भाई, आप लोगों को बोल दिया 2 बार 3 बार उधर पीछे, आवाज बढ़ाइए। शरीर कैसा हो, शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना। पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था। हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था। शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। अर्पण, और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते हैं। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा।
शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए ये शिव पुराण में नहीं लिखा, पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना। मन बड़ा, हम आप मन छोटा करते जा रहे हैं, अपना दिल छोटा करते जा रहे हैं, हृदय छोटा करते जा रहे हैं। और तेरी मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा हो। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होते चले। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो, तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते हैं 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा, बहुत छोटा हो। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देवांश प्रजापति में। आज की जो कथा हो रही है ये हो रही है महाराष्ट्र में। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है त्रिपुंड का महत्व, 3 चीज का महत्व, रुद्राक्ष, भस्म और मंत्र, शिव मंत्र का महत्व क्या है, और घर में कैसा मंदिर होना चाहिए, कहाँ पे कैसा मंदिर होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता को आप घर पर ही कैसे कर सकते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति, भस्म का चमत्कार, जब और महादेव का मंत्र, जब ये तीनों चीज़ एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है। भगवान शिव के इस महाउपाय से जीवन से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्रों की शक्तियों के साथ इस गुप्त विधि को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा जीवन दिशा बदल सकता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि त्रिवेणी संगम की ऊर्जा, भस्म, रुद्राक्ष और मंत्र का सही प्रयोग आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी ला सकता है। जो उपाय है इसमें बताया है गुरुजी ने कि त्रिवेणी, जो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे जो स्नान करने का फल आपको मिलता है वही फल आपको आपके घर पे मिलेगा। आप रुद्राक्ष धारण करके रखें, भस्म लगा के रखें और महादेव के मंत्र का जाप करें, और आप स्नान करते हैं तो आपको त्रिवेणी संगम का फल मिलता है, 1000 गुना फल मिलता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मैं अपने चैनल पे रोज की कथा की सार डालती हूँ, इम्पॉर्टेंट सार जो होता है वो डालती हूँ, जैसे कोई कथा नहीं देख पाता है, और तिथि के अनुसार उसका उपाय डालती हूँ।
वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में घंटे जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, उसमें ऑल कर दीजिएगा तो आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।